नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर मई का हॉरोस्कोप, मई का मासिक फल। ये जो वीडियो है वो मीन लग्न के लिए है और मीन राशि के लिए भी है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर पहले घर में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है। अगर आपका चंद्रमा जहाँ पर बैठा है वहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो आपकी मीन राशि है। ये दोनों के लिए ही है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है हम उसके बारे में बात कर लेंगे, बाकी 80% तो ये दोनों के लिए मैच करता ही है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कैरियर के बारे में, व्यापार के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में, रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, प्रेम विवाह, प्रेम दोस्ती, शिक्षा के बारे में, अध्ययन के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम आपकी कुंडली देखते हैं तो वो ऐसी दिखती है, ट्रांजिट की कुंडली, गोचर की कुंडली। तो यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि गोचर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि गोचर भाई मेन तो वही है जो हमारी कुंडली है, वही वक्त जो आत्मा ने चूज किया है अपनी यात्रा के लिए। हर एक आत्मा अपना वक्त स्वयं चूज करती है, गर्भ में आने का भी और जन्म लेने का भी, और बात सही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कई बार जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर कब जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो, जब कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला हो, जैसा कि हर 100 साल बाद होता है। अब पिछले 100 साल बाद जाएंगे तो एक बार स्पेनिश फ्लू आया था, एक तरह का बुखार आया था और करोड़ों लोग मर गए थे, लाखों लोग मर गए थे, युद्ध से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। तो इस टाइम को आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का भी एक कुंडली है, उसके भी ग्रह नक्षत्र बदलते हैं। तो उस टाइम भी कुछ ऐसी स्थिति जो अब बन रही है, मतलब कि जब बनी थी, जब एक कोरोना वायरस वाली प्रॉब्लम आई थी, तो उसकी वजह से ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक ग्लोबल हॉरोस्कोप है जिसका सभी के ऊपर असर हो रहा है। आपके हॉरोस्कोप को भी जिसने थोड़ा सा दबा रखा है, थोड़ा सा उसके अंदर अच्छे योग होते हुए भी, अच्छे ट्रांजिट की चीज़ें आते हुए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इसमें ना तो ज्योतिष के झूठ होने वाली बात है, ना ये सोचने वाली बात है कि भाई अब क्या होगा, सब अच्छा होगा, सब सही होगा। हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करेंगे और आगे निकलेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी आशा बना के रखनी है, और जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा ये बीमारी जाएगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस समय का भी हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना है, कुछ ना कुछ सीखना है। इस समय का कुछ ना कुछ उपयोग करना है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो अपनी संभावना लेकर आती है। अब ये आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि आप उस संभावना को पहचानें और फिर जब ये समय जाएगा उसका यूज करें। तो आपकी जो कुंडली है, मैं बता रहा हूँ क्या इसमें योग है, क्या इसमें संभावना है। जैसे कि अगर इसमें संभावना है कि विदेश यात्रा की, तो मैं बताऊंगा विदेश यात्रा। मुझे पता है कि अब एयरपोर्ट नहीं चल रहे हैं, उसका दूसरा मीनिंग भी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब ये देखिए आपकी कुंडली है। तो अब इस कुंडली में एक बात तो साफ साफ है कि आप सबसे पहले देखते हैं लग्न के स्वामी को या चंद्र राशि के स्वामी को। वो गया हुआ है लाभ भाव में, 11वें भाव में। ये जो भाव होता है वो 11वां भाव है। एक बार बता ही देते हैं। देखिए, ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। तो ये जो 11वां भाव है ये लाभ भाव का है। लाभ, इच्छा पूर्ति, अवार्ड्स, कुछ मिलना, कोई इच्छा पूरी हो जाना, ऐसे ही एक एक भाव आप सीख जाएंगे तो कुछ एपिसोड में आपको ज्योतिषी आ जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर गया है पहले भाव का स्वामी, तो क्या होगा? लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, कोई बात जो चाहते थे वो पूरी हो जाएगी। आपके बड़े भाई के लिए भी अच्छा है, आपका बड़ा भाई आपको हेल्प कर सकता है। आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, जो आपके दोस्त हैं, वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना आप उसका लाभ ले पाएंगे। ये बता रहा है पहले घर का स्वामी यहाँ पर गया है। ये 10वें घर का स्वामी भी है, ये 10वां घर है।
11वां घर जिस तरह से लाभ का होता है, उसी तरह से 10वां घर जो होता है वो आपके कर्म का होता है, आपके कैरियर का होता है, आपके कर्म स्थान का होता है, आपके स्टेटस का होता है, आपकी यश का होता है, फेम का होता है। तो उसका 11वें घर में जाना, और पहला घर जो है वो आपका होता है, आपके पर्सनल, आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य का, आपकी बुद्धि का होता है। तो दोनों का 11वें भाव में बताता है कि आपके उन्नति हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, लाभ मिल सकता है, अवार्ड्स मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए मिनिमम गुरु बोल रहे हैं बड़ा अच्छा समय है भाई, बड़ा अच्छा समय है। तो ट्रांजिट के लिए तो अच्छा समय है ही। ट्रांजिट के लिए तो ज्योतिष के जितने भी किताबें हैं, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी हमारे क्लासिक हैं, उसके अकॉर्डिंग 11वें घर में गुरु का ट्रांजिट में जाना शुभ है, शुभ है, शुभ है। इसी तरह से शनि को देखें आप, शनि भी है, एक तो अपनी राशि में है खुद की में, दूसरे 11वें भाव में है, और 11वें भाव में किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट में आना शुभ होता है, शुभ होता है। तो ये दो दो ग्रह अगर आपके 11 में हैं तो भाई ट्रांजिट में तो आपका वो शुभ ही है। अब मुझे पता है कि आप कहेंगे भाई अब तो कोरोना है, हम तो सब घर पे बैठे हुए हैं। बहुत लोग घर पे बैठे हुए हैं और हर राशि वालों को प्रॉब्लम आ रहा है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक पूरी पृथ्वी का, एक पूरी सदी का प्रॉब्लम है। इसके पहले की दुनिया और इसके बाद की दुनिया दूसरी होगी, यही सच है। तो वो तो है ही, वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसमें टाइम लगेगा। अभी मई जून टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, कोई मजाक तो है नहीं। इसके साथ साथ एक भी ग्रह बाहर नहीं है, एक भी ग्रह बाहर नहीं है, चंद्रमा तो घूमता ही है। इसके साथ साथ अभी भी जो गुरु हैं, जो जीव को दिखाते हैं, वो शनि के साथ ही हैं, शनि की गिरफ्त में है। और अगर शनि से देखा जाए तो शनि के जो दो हाथ हैं, एक हाथ शनि से 12वें घर में है और दूसरा हाथ शनि से 6ठे घर में है। शनि से अगर गिने तो आप 1 2 3 4 5 6, तो 12वें घर होता है लॉस का, खर्च का, लॉस का, खर्च का, नुकसान का, बेइज्जती का, इस चीज़ का। और 6ठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो ग्लोबल जो कुंडली है, हर कुंडली में ये चीज़ तो कॉमन है। तो जब तक ये कॉमन रहेगी तब तक थोड़ा सा वो हम सबको करना ही पड़ेगा। पर आपकी कुंडली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर इसमें अच्छे अच्छे योग बने हैं तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस प्रॉब्लम से भी आप निकल जाएंगे, पहली बात। दूसरा, जब ये प्रॉब्लम खत्म होती है तो आप औरों से कहीं ज्यादा तेजी से इस चीज में आगे निकल पाएंगे, इस चीज के जो असर से आप बाहर निकल पाएंगे। इसमें आपको ग्रह मदद कर रहे हैं, खास करके अगर आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें भी अच्छे अच्छे योग हों तो। यकीन मानिए कि जो ट्रांजिट है वो चिट्ठी है जो ईश्वर ने भेजी है, चिट्ठी की तरह है। वो अगर भेजी है ईश्वर ने तो आप तक पहुंचेगी। तो अब भेजी कहाँ पर है, इसका पता कैसे लगे? आपके नाम पे वो चिट्ठी आई या नहीं आई, वो आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। अगर उसमें धन योग है, अगर उसमें लक्ष्मी योग है, अगर उसमें राज योग आज हैं, अगर उसमें महाराज योग हैं, तो आपके नाम की चिट्ठी आई है, वो आप तक पहुंचेगी। ग्लोबल प्रॉब्लम है, किसी वजह से रुकी हुई है, पोस्टमैन अभी आपको दे नहीं रहा है, पोस्टमैन नहीं दे रहा है, वहीं पड़ी हुई है, पड़ी रहेगी 1 महीना 2 महीना 3 महीना, पर मिलेगी आपको जरूर। कर्म का रिजल्ट मिलता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है संसार कर्म प्रधान है, और अगर कोई चीज एक निश्चित है इस दुनिया में तो वो है परिवर्तन। तो ये जो फिलहाल हो रहा है हमारे ही कर्मों का रिजल्ट है और एक बड़ा परिवर्तन है। इंसान ने जो पृथ्वी पे जो, जब अगर वायुलोक में जाओ, स्वर्ग की तरफ जाओ, जिसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं, तो वहां देखो तो इंसान के जहाज चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। पानी में जाओ तो इंसान की पॉलीथीन चल रही है। जंगल में जाओ तो इंसान ने वहां पे कैंपिंग लगा रखी है। बेचारा किसी जानवर के लिए, दूसरी चीजों के लिए तो जगह ही नहीं है। पेड़ों को तो ऐसे काट देते हैं जैसे कोई कुकर मुत्ता हो कि भैया ये तो कूड़ा कर रहे हैं। तो हमने जो किया है, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया भगवान ने कि भैया अब संभल जाओ, नहीं तो एक वायरस ने तो आपकी ये हालत कर दी, और 2-4 वायरस आए तो क्या होगा। तो ये वाली बात है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय है। आप आशावान रहें,
चिंता बिल्कुल ना करें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इस कठिन समय में भी जो बात है वो सीखने की है कि कैसे हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, कैसे आसपास का हमें साथ देना है, कोई भूखा न रहे आसपास। आसपास किसी को कोई स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करें, और सारे के सारे जो भी सेफ्टी के मेजर हैं उनको मानना है, पूरा करना है। ये नहीं सोचना है कि हम तो यंग हैं, हमें नहीं होगा। भैया सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, यंग लोगों को भी हो रहा है, बुढ़ों को भी हो रहा है। आप बच जाएंगे, आपकी कुंडली अच्छी है, सही बात है, पर आप कैरी कर सकते हैं। तो पूरा साथ देना है सभी का, बाकी जो होगा वो होगा। परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा के अलावा तो कोई नहीं जानता। ज्योतिषी भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हैं, पर जो ज्योतिष शास्त्र है वो जो कह रहा है वो हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर शनि गुरु का बहुत अच्छा, शनि गुरु यहाँ से लाभ भाव से बैठकर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से लाभ मिल सकता है, बच्चों के थ्रू लाभ मिल सकता है, आपकी क्रिएटिवनेस के थ्रू लाभ मिल सकता है, आपके जो माता हैं उनके थ्रू लाभ मिल सकता है। वो किसी तरह से आपकी सहायता कर सकती हैं, क्योंकि ये कर्क राशि है। जो कर्क राशि है वो न्यूरिशमेंट को दिखाती है, माता को दिखाती है, प्रेम को दिखाती है। जितने आप प्रेमवान रहेंगे, जितने आप लोगों का ख्याल रखेंगे, उतने ये गुरु और शनि आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ से पहले गुरु को देख लेते हैं। गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5, अपने से पांचवा देखते हैं। गुरु तीसरे स्थान को देख रहे हैं और आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं। तो तीसरे स्थान में ये शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ पे शुभता लाते हैं, वृद्धि करते हैं। शुक्र की वृद्धि करेंगे, शुभता लाएंगे, तो इसका मतलब है कि रिश्तों को सुधारेंगे, प्रेम को सुधारेंगे, प्रेम की संभावना बनाएंगे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, यात्राओं को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर यात्रा का शब्द आते ही कुछ लोग कहेंगे अब यात्रा क्या, आप तो घर से बाहर नहीं। हाँ वो ठीक है, पर अपना कम्युनिकेशन बनाए रखिए। आपको कोई बॉस है, आपका जो कर्म है, आप जितना कर सकते हैं उससे करते रहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो पराक्रम कहिए, पराक्रम घर में अपने पत्नी की मदद कीजिए, अपने बच्चों की मदद कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए। पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपको हिम्मत देंगे। यहाँ से सप्तम को देख रहे हैं तो आपके जो शादी विवाह का जो संबंध होते हैं, पति पत्नी का जो संबंध होता है, प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध होता है वो अच्छा करेंगे, उसे बढ़ाएंगे। आपका प्रेमी अगर आप स्त्री हैं उसके साथ आपके संबंधों में कुछ खटास अगर पिछले टाइम में आ गई थी तो उसको सुधारेंगे, उसमें अच्छाई लाएंगे ये गुरु। इसके साथ साथ आपके बिजनेसमैन में, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी अगर कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, उसके साथ आपके संबंधों को अच्छा करेंगे, सुधारेंगे। गुरु का शुक्र को देखना व्यक्ति में धन धान्य की वृद्धि करेगा आपके जीवन में। इसके साथ साथ आपके जीवन में किसी स्त्री को ला सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन में किसी स्त्री को ला सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो आपके जीवन में आप कोई पुरुष आ सकता है जो आगे चल के आपके पति या पत्नी बन सके। मतलब कोई सीरियस रिश्ते की शुरुआत इसमें हो सकती है और ये रिश्ता शादी तक में बदल सकता है, क्योंकि सप्तम पर भी दृष्टि है गुरु की। ये तो रहा गुरु की बात। अगर हम शनि की बात करें, शनि क्या कर रहे हैं, तो शनि तीसरे भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। अपने से तीसरे जो प्रथम भाव को देख रहे हैं, प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो आप प्रथम भाव आप ही का होता है। तो चीज़ों में थोड़ा रुक रुक के जो चीज़ें रुक रुक के हो रही थी पहले, उसको शनि कराने की कोशिश करेंगे, पर धीरे धीरे। क्योंकि शनि जब ट्रांजिट में अपने लग्न से जो है 11वें स्थान में वो आते हैं तो शुभ फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। यहाँ से पंचम को देख रहे हैं तो संतान प्राप्ति, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो संतान प्राप्ति के पूरे चांस बन रहे हैं। आपके घर में नया मेहमान आ सकता है। ट्रांजिट तो यही कह रहा है। अब रह गए आपकी कुंडली, वो क्या कहती है। अब इसमें तो कोरोना भी नहीं रोक पाएगा, तो ये चीज़ तो होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अब यहाँ से जो शनि है वो जो अष्टम को देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अष्टम को देख रहे हैं तो आपके जो क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं उनको शांत करेंगे। वो पहले से जो लंबी बीमारी कोई चली आ रही है तो उसमें कुछ सुधार आएगा।
आपके जो सास ससुर हैं उनसे जो आपके रिलेशनशिप हैं उसमें थोड़ा सा ड्राइनेस आ सकती है, थोड़ा सा खटास आ सकता है, पर ओवरऑल ये अपनी राशि में बैठे हुए शनि का शुभ दृष्टि ही मानिए आप इसको, क्योंकि फिलहाल शनि जो है 11वें भाव में है, तो इस हिस्से से संबंधित भी अचानक आने वाले बदलाव को रोकेंगे। अब जैसे कि अगर आपकी कोई जॉब चली गई इस समय में, तो शनि उसकी वजह से आपके जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है उसको सुधारने की पूरी ट्राई करेंगे। जैसे ही ये लॉकडाउन बंद होता है चीज़ें आपके लिए बेहतर तरीके से सुधरेंगी, जल्दी से सुधरेंगी। हालांकि ग्लोबल जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, वो तो सभी के लिए ही है, पर इसका भी अपना महत्व है, इसका भी एक महत्व है। अब आप देखने होगी आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है। अब जैसे कि अगर किसी की दूसरे मतलब कि मंगल की, बुध की या शुक्र की महादशा चल रही है तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सब फॉलो करनी है, पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुच्य माँ अमृतात्। इससे अच्छा मंत्र नहीं है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बीमारी से बचने के लिए इससे अच्छा मंत्र नहीं है। आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये असर करता है, ये असर करता है। अगर हम बात करें मंगल की, मंगल का 12वें भाव में आना जो कि 5 तारीख को आ जाएंगे, ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है, थोड़ा बहुत तबीयत भी खराब हो सकती है, और किसी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा जो आपने नहीं सोचा वो आ सकता है। तो अपने पैसे को बचा के रखें, उसको खर्च ना कर दें पूरा। और आपके इससे गुप्त शत्रु कुछ आसपास वाले जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं आपको कुछ डिसफेम करने का, ये करने का। आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि हर चीज़ को समझदारी से, प्यार से सुधारिएगा, क्योंकि ज्योतिष कर्म प्रधान है, संसार भी कर्म प्रधान है। तो आप अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कीजिएगा। हालांकि यहाँ से मंगल छठे भाव रोग ऋण शत्रु, छठा भाव होता है किसका, रोग ऋण शत्रु को, उसको मंगल देख रहे हैं। तो मंगल तो पराक्रम है, तो अगर शत्रु आपकी कुछ कोशिश करेंगे बुरा करने की या कुछ भी, तो आप उसे परास्त तो कर देंगे, परास्त कर देंगे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, पर फिर भी किसी चीज़ पे खर्चा हो सकता है, इस तरह का है। और यहाँ से मंगल चौथे, अपने से चौथे मंगल देखते हैं 7वें और 8वें। तो अपने से चौथा 1 2 3 4 तृतीय भाव को देख रहे हैं, फिर से शुक्र को देख रहे हैं, तो कामुकता बढ़ाएंगे। शुक्र काम है, कामना प्रधान है, और काम त्रिकोण में बैठे हैं। 3 7 11, 3 7 11 ये जो भाव होते हैं ये काम के भाव होते हैं, कामना के भाव होते हैं। मंगल 12वें भाव से बैठकर शुक्र को देख रहे हैं जो कि काम त्रिकोण में है। तो आपकी, अगर आप सिंगल हैं तो किसी प्रेम संबंध के बनने के, अगर आप स्त्री हैं तो आपको आपका मनचाहा प्रेमी मिल सकता है, बॉयफ्रेंड मिल सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी मनचाही गर्लफ्रेंड मिल सकती है, या किसी प्रेम संबंध के होने। अगर आप सिंगल हैं, बहुत दिनों से ऐसा नहीं हुआ, तो इसके चांसेज हैं। अब बाहर जाना नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अब इंटरनेट के थ्रू भी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। जब कोई होनी होती है, होनी ही होती है, तो वो हो ही जाती है, रास्ता निकल आता है। तो उसको बढ़ा रहे हैं यहाँ से मंगल। यहाँ से छठे से आपके शत्रु का विनाश, और अष्टम दृष्टि से जो सप्तम को देख रहे हैं, तो संबंधों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल तो ज़्यादा हो ही रही है कि लोग घर में हैं तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें, प्रेम का व्यवहार रखें। जो समझदार होता है वही झुकता है, तो थोड़ा झुक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, पर रिश्तों को अपना बना के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। झुकता वही है जो समझदार होता है, जो ताकतवर होता है, और जो जिसमें ईगो होता है वो नहीं झुकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप वैसे भी काफ़ी दिल के अच्छे और सभी का भला चाहने वाले, मीन राशि वाले, दूसरों के प्रति दया रखने वाले होते हैं। तो आप अपना स्वभाव न खोएं। अगर कोई घर में कुछ ऐसा है, कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है थोड़ा, तो थोड़े दिन हो लेने दीजिए, मान जाएगा या मान जाएगी।
तो इस तरह का मंगल बता रहे हैं हमारा का। सूर्य की बात करें तो सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर है 14 तारीख का, 14 के बाद वो तृतीय भाव में आएंगे। तो 14 तारीख तक थोड़ा सा वाणी में थोड़ा गर्माहट ला सकते हैं, धन का थोड़ा बहुत नुकसान भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर थोड़ा सा परिवार में गर्माहट तो रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव में एग्जॉल्टेड है, छठे भाव का स्वामी है, तो एग्जॉल्टेड है, फिर भी थोड़ा बहुत संभल के रहना है 14 तारीख तक। उसके बाद जब सूर्य यहाँ पर आते हैं तो तृतीय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा होता है, लग्न से भी चंद्र से भी। तो आपकी राशि मीन है या आपका लग्न मीन है, फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध की बात करें, बुध की अगर बात करें, सूर्य जब तक 14 तारीख तक यहाँ पर हैं तो वो अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, खास करके सास ससुर के साथ, और थोड़ा सेहत का ख्याल रखिएगा। बुध की बात करें तो बुध जो हैं शुक्र के साथ रहेंगे काफ़ी दिन तक, ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे आपके 9 तारीख को, और 24 तारीख तक लगभग पूरे महीने यहाँ पर रहेंगे। तो बुध को भगवान विष्णु और शुक्र को माता लक्ष्मी से कंपैरिजन किया गया है, तो वो तो पति पत्नी हैं और एक साथ हैं, वो भी तीसरे घर में हैं, तो बहुत अच्छा योग है। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। जैसे भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे तो आपका जो नुकसान हुआ है, जो भी चीज़ इस लॉकडाउन की वजह से, उसकी रिकवरी काफ़ी तेज़ी से होगी, रिकवरी होगी, आप विश्वास रखें, आप आशा रखें। और इसके साथ साथ ये जो बुध हैं यहाँ से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो यात्राओं की संभावनाएं बता रहे हैं। तो यात्रा तो आजकल हो नहीं पा रही है, पर इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि फिलॉसफी, नॉलेज, हायर नॉलेज, इसकी तरफ आपका झुकाव रहेगा, और ये चीज़ें आपको सहायता भी देगी, इन चीज़ों से आपकी भाग्य वृद्धि भी होगी। यहाँ पर बुध और शुक्र का रहना ये दिखाता है कि अगर आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस महीने, तो वो आपकी रक्षा पे कुछ ज़्यादा ही कर सकते हैं फिलहाल में, क्योंकि वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो आप इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा। तो एकादशी का व्रत है जो आएगा 3 तारीख को मोहिनी एकादशी, और 18 तारीख को अपरा एकादशी। विष्णु जी का विशेष है ये, तो अगर इसका व्रत करते हैं तो आपके हेल्थ में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, और जो भी डिस्टर्बेंस आया है आप तो इस व्रत के पुण्य से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं राहु और केतु, तो यहाँ थोड़ा सा ये है कि देखिए राहु केतु जो हैं, केतु दशम में हैं, राहु चतुर्थ में है, तो माता की स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, घर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इस बात का ध्यान रखना है, और कार्य के प्रति नीरसता नहीं लानी है, उससे आपका मन ऐसा करेगा कि काम में मन नहीं। वैसे भी आजकल घर पर बैठे हैं तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है, व्यक्ति का काम से कुछ प्रॉब्लम, ये सब थोड़ा सा केतु डिससेटिस्फैक्शन लाने की कोशिश कर सकता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ें, गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुछ अच्छी किताब देखें, उससे आपका मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। और जैसे ही ये हमारे ऊपर जो लगे गए हैं फिलहाल जो कानून है, जिसकी वजह से कार्य करना हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें करना भी नहीं चाहिए, जैसे ये सब हटता है, सुधार आता है, आप फिर से पूरी शक्ति के साथ अपने कार्य की तरफ बढ़ पाएंगे, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लाने में ये केतु सहायता करेंगे। अगर आप धार्मिक रहते हैं, अगर आप अच्छी बातों को फॉलो करते हैं, अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो केतु आपके लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद रहेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो वैसे तो देखिए गुरु जो हैं वो 11वें भाव में है, पर डेबिलिटेटेड हैं, तो शिक्षा में ओवरऑल 11वें भाव में है। तो अब जो पढ़ नहीं पा रहे हैं बात अलग है, पर जब आपका एग्ज़ाम आएगा, जब चीज़ें शुरुआत होगी, तो गुरु तो यहीं रहेंगे अभी 1-2 महीने और, तो आपके लिए अच्छा है, आपके चांसेस है कि वो आ पाएगा एग्जाम में जो आपने याद किया है। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे, आप याद नहीं रखेंगे। लक आपके फेवर में है, बहुत अच्छी बात है, पर लक तब तक ही फेवर में होता है जब तक आप कर्म करते हैं। गीता में भी कहा गया है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो खुद स्वयं की सहायता करता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कितनी ही अच्छी कुंडली हो, कितनी ही अच्छी कुंडली हो, क्योंकि अगर ज़्यादा अच्छी कुंडली होगी तो व्यक्ति कर्म में बहुत ज़्यादा ऊपर होता है स्वयं से ही,
खुद से ही, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो, जीवंत उदाहरण है आपके सामने। वो खुद से ही इतने थे कि भैया कुंडली अच्छी थी या उन्होंने अच्छी बना दी, इस बात में भी डिबेट किया जा सकता है कि इतने अच्छे कर्म वाले व्यक्ति की तो कुंडली अच्छी होगी ही। तो इस बात का याद रखिएगा आप। अब का बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेट्रोगेशन के बारे में। अब देखिए गुरु जो होंगे वो रेट्रोगेट हो जाएंगे आपके 15 मई को और 12 सितंबर तक रेट्रोगेट रहेंगे। शनि आपके 11 मई को रेट्रोगेट हो जाएंगे और 28 सितंबर तक रेट्रोगेट रहेंगे। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फुल डिटेल में अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर यह है कि आपके लिए जब गुरु रेट्रोगेट होंगे तो धन लाभ कराएंगे जो पहले नहीं हो पा रहा। इस समय में जो लॉस हो रहा है, इस समय में जो चीज चली गई है, उस समय में कुछ नुकसान जो हुआ है, तो उसके लिए दोनों एक साथ परिश्रम करेंगे, गुरु भी और शनि भी। तो सारी 12 राशियों में आपकी राशि में रिकवरी बड़ी तेजी से आएगी। इसके साथ साथ हालांकि शनि और गुरु दोनों ही दसम भाव का फल भी देंगे, दसम भाव का फल भी देंगे, तो उच्च पद प्राप्ति कराने की कोशिश करेंगे। और शनि की यहाँ से जो 12 में घर पे दृष्टि पड़ेगी तो उससे थोड़ा सा खर्चा भी आ सकता है, पर धन भी आएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि बदल के आ जाएगी। तो ये हम रेट्रोगेशन का असर भी देख रहे हैं, क्योंकि ये रेट्रोगेशन बड़ा लंबा चलेगा। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। पर यह है कि आपके लिए रेट्रोगेशन शुभ जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है, अच्छी खबर है। अब त्योहार की बात कर लेते हैं। एकादशी की मैंने बात की कि 3 मई 18 मई भगवान विष्णु का है, तो आप उस दिन व्रत रखिएगा। एकादशी बहुत अच्छा है। मोहिनी की आपको पता ही है, अमृतपान के समय जब भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया था और अमृत पिलाया था देवताओं को, तब मोहिनी एकादशी उसके लिए है। तो इस दिन जो व्रत करता है उसके बहुत सारे पापों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी भी बहुत फेमस है। बोलते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जैसा फल मिलता है। अब उतना ना भी मिले तो पुण्य तो है ही। इस दिन एनर्जी पॉजिटिव होती है और इस दिन व्रत रखने से लाभ अवश्य होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। 7 तारीख को पूर्णिमा है। जिन लोगों का चंद्र की महादशा चल रही है, दशा चल रही है, चंद्र अफेक्टेड है, उस दिन पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छा है। पूर्णिमा वाले दिन जब व्रत रखें तो रात को जो खीर बना के रखी जाए और उसको चांद की रोशनी में छोड़ा जाए और उसे सुबह खाया जाए, बहुत अच्छी रेमेडी है। चंद्रमा के लिए मोती से भी अच्छी रेमेडी है। आप करके देखिए कम से कम 7-10 बार और फिर बताइएगा। जिन लोगों की गुरु की महादशा चल रही है और गुरु अच्छे नहीं है या फिर कुंडली में गुरु अच्छे नहीं है, उनके लिए खासकर एकादशी का व्रत बहुत अच्छा होता है। 20 तारीख की शिवरात्रि है। भगवान शिव तो स्वयं ज्ञान रूप स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ईश्वर का रूप है, ईश्वर ही है। तो शिवरात्रि का व्रत कीजिए, खास करके जिनका मंगल और शनि, राहु केतु की दशा चल रही है, अच्छे नहीं है, तो विशेष लाभकारी है। अन्यथा शिवरात्रि की पूजा भी हर चीज के लिए लाभकारी है आपकी। 22 तारीख को अमावस्या है। पितृदोष है, राहु का दोष है, सूर्य दोष है। पितृदोष सूर्य से ही संबंधित है। उस संबंध में राहु तो अमावस्या का बहुत रोल है। अमावस्या का व्रत किया जाए, अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने जो पितृ हैं, उनकी पूजा की जाए, उनके लिए दान किया जाए, तो इस दिन विशेष लाभ होता है। 14 तारीख को संक्रांति है। अगर आपकी कुंडली में कोई श्राप है और आपको पता है कि किस ग्रह का वो श्राप है, जैसे कि नवम ग्रह का है, दसम का है, तो जब सूर्य उस घर में एंट्री करते हैं तो तब उस संक्रांति से, उस ग्रह से संबंधित जाप 40 दिन तक अगर व्यक्ति करता है तो कहा गया है शास्त्रों में, तो उस दोष से काफी हद तक कमी आ सकती है। पूरा फ्री होना तो ईश्वर के ऊपर ही है सिर्फ। तो ये था आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए, मई का मासिक फल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है कि भाई ऐसे करो या वैसे करो, कुछ आपको लगता है सुधार करना है तो बताइएगा। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।